प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। पहले पढ़ेंगे चर, दूसरा पढ़ेंगे अचर, तीसरा पढ़ेंगे अपना बीजी व्यंजक, चौथा पढ़ेंगे बहुपद। तो चर किसे कहते हैं? किसी दी हुई समस्या में जिसका मान चर का मतलब वेरिएबल मतलब बदलता हो, ठीक है, या बदल सकता है, ठीक है, बदलता हो, जिसका मान बदलता हो बच्चा लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। किसी दी हुई समस्या में कोई समस्या दी गई है तो जिसका मान कुछ चेंज हो सकता है, बदल सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर के नाम से जानते हैं। जैसे चर को जनरली एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रायः चर को किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा? एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आइए आप पढ़ते हैं अचर। अचर यानी कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता हो। कोई समस्या दी गई हो जिसका मान एकदम फिक्स हो, नहीं बदलता हो, ठीक है, नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, उसी को कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? अचर कहते हैं, यानी हम लोग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट मतलब कि स्थिर, रुका हुआ, जिसका मान चेंज ना हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अचर के नाम से जानते हैं। जिसका मान चेंज होता है, बदलता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चर के नाम से जानते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अचर को प्रायः ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा ए बी सी से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ओके। तो आइए बीजी व्यंजक क्या होता है? तो चर और अचर जितने नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग, ये जितने रियल नंबर्स हैं या तो उन्हीं को हम लोग ये समझ जाओ कि अचर कह सकते हो। ये होता है। आइए सुनिए, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? बीजी व्यंजक का मतलब होता है जिसका चर और अचर का जोड़, घटाना, गुणा, भाग से प्राप्त व्यंजक को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे चर यहाँ पर से मान लीजिए 2 है, हमारा अचर है, यक्स मेरा चर है, तो ये दोनों का गुणा कर दिए, भी बीजी व्यंजक। मान लो इसमें 3 जोड़ दिए, ये बीजी व्यंजक है। अगर 5 यक्स है, मान लो -3 कर दिया, या 3 जब आई भी कर दो, तो ये भी हमारा क्या है? बीजी व्यंजक है। तो हमने कहा कि चर और अचर का जोड़, घटाना, गुणा, भाग से प्राप्त व्यंजक को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बीजी व्यंजक के नाम से जानते हैं। बहुपद, बहुपद बात करेंगे। बहुपद क्या होता है यहाँ पर चेक करेंगे। बहुपद को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये 3 डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। पहला, चर किसे कहते हैं, दूसरा अचर किसे कहते हैं, तीसरा बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। चर जिसका मान चेंज होता हो, बदलता हो, उसे चर कहते हैं। वेरी वेरी मतलब कि चेंज होता है ना, तो उसे कहते हैं वेरिएबल्स। तो अचर मतलब कांस्टेंट, जिसका मान मतलब बदलता न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। बीजी व्यंजक चर और अचर का जोड़, घटाना, गुणा, भाग से प्राप्त व्यंजक को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बीजी व्यंजक के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बहुपद। तो ऐसा बीजी व्यंजक, बहुपद के बारे में बात करेंगे। ऐसा बीजी व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके जिसके चर की घात ना, जिसके चर की घात, चर की घात, चर यानी एक्स वाई जेड, ऐसे ना, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 डॉट डॉट चले, ऐसे ना। तो ऐसी फिर से समझिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे कहते हैं, उसे उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद यानी क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक बीजी व्यंजक ही बहुपद कहलाएगा जब उसके पावर क्या हो जाए? होल नंबर्स। क्या हो जाए? होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या हो जाए? पूर्ण संख्या हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हम बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद को जैसे कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में मान लो 3 लिखा है, ये हमारा प्यारे बच्चों बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो x है, यहाँ पर जो चर है, उसके पावर चेक करेंगे तो एक होल नंबर, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर होल नंबर है, 1 2 जो भी है, ये क्या हमारे होते हैं? होल नंबर होते हैं, यानी पूर्ण संख्या होती है, इसलिए हमारा ये बहुपद है। अगर x के टर्म में है तो इसलिए p ऑफ x से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इनटू x के टर्म में है।
एक्स के टर्म में, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, पी ऑफ एक्स। मान लीजिए ऐसे लिखा वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई लिख दिया, माइनस में 1 लिख दिया, तो वाई के टर्म में पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो चर है उसकी पावर एक होल नंबर्स है, इसलिए बहुपद है, तो इसको पी वाई लिखते, वाई के टर्म में रहेगा तो वाई लिखेंगे। अगर जेड के टर्म में है, जैसे मान लीजिए 2z माइनस में 3 जेड के टर्म में है, तो इसको पी जेड के ऐसे लिखा जाता है, पी जेड। ठीक है, कभी कभी इसको जनरली अगर पॉलिनोमियल है तो एक्स का इस तरह से ये बहुपद एक फंक्शन की तरह भी ट्रीट करता है, आने वाले समय में पढ़ेंगे आप लोग। तो इसको एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, इसको एफ वाई भी लिखा जा सकता है, ऐसे समझ गए। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ जेड भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, कोई समस्या नहीं है। ये बताता है कि एक्स के टर्म में है, ये बता रहा वाई है तो वाई के टर्म में है, अगर एक्स वाई लिखा रहा है तो एक्स वाई के टर्म में इसमें होगा। ठीक है, तो बहुपद समझ में आ गया होगा। ऐसी हमारा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, होल नंबर्स हो, यानी 0 से इनफाइनाइट तक नंबर्स हो उसके पावर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल को ऐसे पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई पॉलिनोमियल को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा 2.1 का है, क्लास 9th का है। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है, कारण भी आपको बताना है। तो पहला देखिए, पहला बहुपद है, रीजन देख लो, यहाँ जो x दिख रहा है इसके पावर होल नंबर है, यहाँ जो x दिख रहा है इसके पावर क्या है, होल नंबर है, यानी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। अब ये देखो दूसरा, ये भी बहुपद है, यहाँ पर देखो y है ना, y स्क्वायर दे रखा है, y क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है, तो इसका जो चर है, चर के पावर होल नंबर होना चाहिए। ये तो एक कांस्टेंट है, करनी में दो तो कांस्टेंट है, तो ये होल नंबर है, इसलिए ये वही क्या है बता दो, ये भी हमारा बहुपद है। दूसरा भी क्या हमारा बहुपद है। तीसरा बहुपद नहीं है, देख लो यहाँ 3 करड़ी में t लिखा है, अब प्लस ये t करड़ी में 2 लिखा है, ये बहुपद इसलिए नहीं है, बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, करड़ी हटाएंगे तो इसके पावर 1/2 आ जाएगा, ये प्लस में ये t करड़ी में 2 है, तो यहाँ t के पावर होल नंबर नहीं है, बटा है तो होल नंबर नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए ये तीसरा बहुपद नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए ये चौथा पर चेक करेंगे, चौथा y प्लस 2/y लिखा है ना, तो ये भी बहुपद है कि नहीं चेक करते हैं। ये ऊपर जाएगा ना, y प्लस ये ऊपर जाएगा, इसके पावर 1 है, तो यहाँ y के पावर -1 आ जाएगा। तो इसको सब कुछ पहले उसको सॉल्व करके चेक किया करिए आप लोग। तो अगर y के पावर यहाँ 1 है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ y के पावर -1 है, y की पावर क्या है, -1 है, इसलिए ये कोई बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसका कारण समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जो चर के पावर है होल नंबर तो है, लेकिन इस मामले में बहुपद के सॉरी हमारा उसमें क्या बोलते हैं, चर की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप इस तरह से पहचान, ये भी हमारा बहुपद है क्योंकि इसके सब पे पावर क्या है, होल नंबर है। तो आप पहचान सकते हैं बहुपद क्या है, बहुपद क्या नहीं है। यदि कोई व्यंजक के पावर अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए x लिखा है, x स्क्वायर बटा x ऐसे लिखा है, अब बटा में x लिख रखा है, ये मान लो px टर्म में दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप इसको पहले इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसे डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा कि ये नहीं है, नहीं नहीं, ये भाग लगेगा इसमें, एक्स स्क्वायर बटा एक्स में भाग लगेगा, ये इसमें भाग लगेगा एक्स बटा एक्स। अब ये कट सकता है, तो ये कटा, यहाँ 8 कट जाएगा, यहाँ पावर 8 कट जाएगा, तो ये x हो जाएगा, यहाँ +1 बचेगा। तो आप ये चेक करेंगे तो ये बहुपद है। रीजन देख लो, यहाँ जो चर है हमारा उसकी पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, चर हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। यार बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आई है। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं, बहुपद के प्रकार बात करेंगे, लेकिन बहुपद की मैं कुछ घात बता देता हूं कैसे होता है, उसका टर्म बता, टर्म मतलब पद होता है, ये भी सीख लीजिए, इसको पावर कहते हो,
तो पावर, इसको पावर कहते हैं। तो पावर और टर्म सीख लीजिए थोड़ा सा। एक सीख लीजिए गुणांक क्या होता है बहुपद का, अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट थोड़ा पहचान ले। ये तीन टर्म आपको आएगा, घात बहुपद का बताइए, टर्म बताइए, गुणांक बताइए। ये तीनों चीज को आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको सिखाते हैं कि घात या पद या गुणांक क्या होते हैं। चलिए देखते हैं, आइए यहां पर देखेंगे, ये गुणांक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लिखा है, ठीक है, ऐसे लिख रखा है, ओके। चलिए देखते हैं, लिखा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स लिख रखा है। आपसे पूछा है इसका एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब कि गुणांक में तो गुणा के अंक में जो हो उसी को गुणांक कहते हैं। जिसको पूछ दिया, यहां पर पूछा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के गुणा के अंक में कौन है, एक है भाई, कुछ नहीं है तो एक ही है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा के अंक में कौन है हमारा, ठीक है, ओके, थोड़ा लैग कर रहा है बच्चों लोग, ठीक है, चलिए ओके, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना आप बताएंगे, एक बताएंगे प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक हो गया। अगर आपसे पूछे एक्स का गुणांक बताओ कितना है, तो भी एक है। एक्स के आप सामने देखो, एक्स के सामने एक है, तो एक्स के सामने एक है, तो एक्स का गुणांक भी कितना होगा प्यारे बच्चों, एक ही होगा। अगर यहां पर अचर पद पूछ दे, अचर, अचर यानी कांस्टेंट, अचर पद, तो अचर पद अकेले जिसमें जो एक्स वाई कुछ नहीं लगा हो, वेरिएबल्स नहीं लगा है, तो उसी को यहां पर ट्रू अचर पद। उसी तरह से आइए दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। इस दूसरे वाले में, दूसरे वाला में बोल रखा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के पावर 3। इसने बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का क्या बताओ, गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर के सामने गुणा के अंक में कौन है, माइनस है, आगे माइनस एक है, तो माइनस एक बोलेंगे, ठीक है। एक्स के पावर 3 का बोलेगा तो प्लस में एक बोलेंगे। इस तरह से गुणांक बता सकते हैं। गुणांक का मतलब गुणा के अंक में जो हो उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यहां पर चेक करिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पाई बटा 2 है, समझ गए। इसमें चेक करिए, एक्स स्क्वायर का ये नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें होगा जो 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बताइए, 0 है। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा अच्छे से कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है इसमें गुणांक बराबर कितना है, 0 है। तो गुणांक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो गुणांक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला टॉपिक पे बात करते हैं। यहां पर घात पूछा है आपसे, ये अगला क्वेश्चन, ये तीसरा और चौथा है। तीसरा पूछा 35 घात के द्विपद, अभी इसको बाद में बात करेंगे, जब बहुपद के प्रकार पढ़ाएंगे तब उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल में ये चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, पावर बताइए। पावर मतलब कि जो मैक्सिमम इसमें देख सकते, पहला 5 एक्स के पावर 3 दिया है, प्लस 4 एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस में 7 एक्स दिया है। तो इसमें मैक्सिमम जो पावर होगा ना, जो चर की पावर, उसी को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 3 है। यहाँ घात बराबर मैक्सिमम 3 है, तो इसलिए घात कितना होगा, 3 होगा। दूसरे वाले सवाल में देखिए, दूसरे वाले में दे रखा है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो मैक्सिमम घात कितना है, तो घात यहाँ पर 2 है, इसलिए बहुपद की घात भी कितना होगा, 2 ही होगा। चलो इसमें बताओ तीसरा, तीसरा लिखा है कि 5t माइनस करड़ी में 7, ये बहुपद t की पावर कितनी है, चर की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 1 होगी। समझ गए। आ जाइए पांचवा देखिए, चौथा देखिए, 3 लिखा है खाली, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, यहाँ x बराबर इसके पावर 0 लगा सकते हो, कुछ भी लगा, y की पावर 0, तो इसकी घात कितनी होगी, 0 होगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुपद की घात हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, बहुपद का घात समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आइए अब हम, इतना टर्म हो जाएगा। तो बहुपद किसे कहते हैं ये हम बात कर लिए। बहुपद में हमने ये बात किया कि जिसके होल नंबर सो इसके पावर, होल नंबर अगर है तो बहुपद है।
अब बहुपद में हमने दूसरा टर्म पे बात कर लिया कि पद क्या होता है, तीसरा हमने गुणांक के बारे में बात कर लिया, हाँ, और चौथा हमने ये हमारा घात के बारे में बात कर लिया, ये सब हमने बात कर लिया। बहुपद फिर से रिवाइज कर लीजिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की पावर होल संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पद, पद हमने बात लग रहा नहीं किया, थोड़ा सा इसमें देखिए 3x² प्लस में ये 2x है, मान लीजिए ये 1 है, तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि होल नंबर से इसके पावर। इसमें पद कितने थे, प्लस माइनस जो जुड़ा, एक पद, दो पद और एक तीन पद, ऐसे समझो कि ये इसमें तीन पद है, चिन्ह सहित बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक पद हो गया, दो पद, ये तीन पद है, इस तरह से तीन इसमें टर्म्स है, तो यही पद होता है। गुणांक, x² का गुणांक यहाँ 3 है, यक्ष गुणांक 2 है, और कांस्टेंट कौन है, -1 है। घात मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 2 है, तो घात बराबर भी 2 होगा। उम्मीद है कि आपको एक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम कल बात करेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। अगले सेशन में बहुपद के प्रकार बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना करते हैं, ठीक है।